नमस्कार मित्रों। आज फिर हम एक ज्वलंत विषय पर बात करने वाले हैं, लाइफ स्टाइल डिजीजेस की। हमारा जीवन जीने का ढंग, कैसे हम जी रहे हैं, कैसे हमें जीना चाहिए, इसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों के घेरे में आ गए हैं। अनायास ही कुछ चीज़ों पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हमारे जीवन में शामिल हो गई हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, जिनसे बचाव ही मुख्य तरीका है। तो ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ेस, जिसमें मुख्य रूप से मोटापा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मानसिक अवसाद, मानसिक उद्विग्नता, नशे की तरफ बढ़ जाना, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो अनायास ही हमारे ऊपर हावी हो रही हैं और धीरे धीरे हमने इनको अपने ऊपर ओढ़ लिया है। हम ओढ़ चुके हैं। जिस तरह ठंड से बचने के लिए हम शाल ओढ़ लेते हैं, ऐसी ही कुछ बीमारियों को हमने ओढ़ लिया है, जिनको एक झटके के साथ उतार के फेंका जा सकता है। आज मैं आपसे यही बात करने वाला हूं कि आप कैसे कुछ बीमारियों को जो आपने ओढ़ ली हैं या इनकी छाया प्रतिछाया आपके ऊपर पड़ रही है, इसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। और यदि ठीक कर लिया तो आप बहुत हद तक अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने में सफल हो जाएंगे। सर्कस में देखा होगा आपने, एक जगलर होता है जो बहुत सारी गेंदों को उछालता है। हाथ उसके दो रहते हैं, मगर कई बार 5-7 गेंदें तक वो एक साथ उछालता रहता है और क्रम से उनको पकड़ता जाता है। ये उसकी दक्षता है। आवश्यक इस बात की है हमें अच्छी तरह से जीने के लिए कि इस तरह की दक्षता हमारे जीवन में भी आ जाए, और जो कुछ गेंदें हमारे लिए ईश्वर ने सौंप रखी हैं या उन गेंदों को हमने स्वयं ही चुन लिया है, चाहे वो हमारा अपना स्वास्थ्य हो, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारे बुजुर्ग माता पिता हो, चाहे सामाजिक बंधन हो, इन सबको हमने संभाल के रखा है और युक्तिपूर्वक जो उसको संभाले हुए हैं, गेंद को उछाल रहे हैं, गेंद वापस आ रही है, वह सफल हो जाते हैं। हाथ दो हैं, गेंदें कई हैं, मगर जब जिसका क्रम आ जाए उसको प्राथमिकता पर रख के उसको पकड़ लो तो जीवन अच्छी तरह से चलने लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं हमारे जीवन में, जैसे पर्यावरण का बिगड़ जाना। हम सीधे सीधे इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर प्रकारांतर से हम इसमें सहभागी बन सकते हैं और अपने स्तर पर हम इसमें जो कर सकें, दूसरे को ना देखें, सरकार को ना देखें, हम जहाँ जो कर सकें वो हम करते हुए यदि आगे बढ़ते हैं तो जीवन आसान और सुखमय हो जाता है। तो आयुर्वेद में दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या सभी का वर्णन किया गया है और यहाँ मेरा कहीं आपको बहुत बड़ा आयुर्वेदाचार्य बनाने का उद्देश्य नहीं है, बहुत बड़ा योगी बनाने का उद्देश्य नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञानी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक आप अच्छे गृहस्थ रहते हुए, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं गृहस्थों की कर रहे हैं, अपने बीच में अपने वालों की बात कर रहे हैं, अपने वालों के लिए कर रहे हैं कि हम जो हमारे दायित्व हैं, हमारी नौकरी है, हमारा व्यवसाय है, हमारा रोजगार है, या हमारी कृषि है, या हमारी मजदूरी है, उसको करते हुए हम अपने परिवार को किस तरह से संभाल के रखें, हम खुद को संभाल के रखें और परिवार को संभाल के रखें कि हमें बीमारियों का सामना ना करना पड़े। लाइफ स्टाइल डिजीज़ में अधिकतम बीमारियां ऐसी ही हैं जिन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। अपने जीवन जीने का ढंग बदल लें, यदि सुधार लें तो बीमारियों से हम दूर हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम 5 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं या 7 घंटे सोते हैं। सोते निश्चित रूप से हम उतना ही हैं जितना हमारे पास समय है। सभी के पास बराबर 24 घंटे मिलते हैं, सभी के दिन रात में 24 घंटे होते हैं, किसी के 25 घंटे नहीं होते हैं। इन 24 घंटों को हम किस तरह से वितरित करें, किस तरह से उनका संयोजन करें कि उन 24 घंटों को हम इस तरह से जिएं जो शास्त्रों में बताए हैं। सुबह जल्दी उठने की बात की गई है। हम आज की तारीख में हम, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हम सभी लेट सोने लगे हैं और लेट उठने लगे हैं। तो जब हमारे सोने के घंटे नियत हैं कि हमें 6 घंटे सोना है, 7 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, तो उनको हम क्यों ना इस तरह से एडजस्ट करें कि जो निर्देश हैं, जो शास्त्रों में जो निर्देश हैं, जो स्वास्थ्य के लिए निर्देश हैं, वो भी पूरे हो जाएं और हमारी नींद भी पूरी हो जाए। तो आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उसको एडजस्ट करना है हमारे लिए।
जिस तरह बस की सवारी में कई बार हम देखते हैं कि हमारा अपना कोई आ जाता है, हम खिसक के बैठ जाते हैं, और दूसरा कोई आता है, दूसरे साथ की सवारी का कोई आता है तो हम खिसकना नहीं चाहते। ऐसे ही हमें अपने जीवन में ये मान के चलना है कि हमारे परिवार के लिए, हमें अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए थोड़ा खिसक के बैठना है। चाहेंगे तो बैठ जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो ना बैठेंगे। तो मेरा आज आपसे ये सब बात करने का आशय यही है कि आप चाहें कि हमें स्वस्थ रहना है और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आयुर्वेद में सामान्य सी चीज़ें बताई हैं और कोई बहुत असाधारण चीज़ नहीं बताई है, कोई बहुत आपसे तपस्या की मांग नहीं की गई है, केवल आपको कुछ चीज़ों का निर्देश दिया गया है और इसलिए दिया गया है कि आप स्वस्थ रहें। उन निर्देशों का यदि आप पालन करते हैं तो सुबह से निर्देश शुरू हो जाते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय के आधे से 1.5 घंटे पहले आपको उठना है। तो कठिन नहीं है, मगर तब कठिन हो जाता है जब आप देर देर से सोते हैं। जब देर से सोएंगे तो स्वाभाविक है देर से नींद खुलेगी। तो जीवन को ऐसा बना लें कि हम जल्दी सोएं। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। आप यदि उठेंगे तो परिवार का परिवार के सभी सदस्य उठ जाएंगे। माता पिता तो उठते ही होंगे, पत्नी, पति, बच्चे सभी उठ सकते हैं। और सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हमारे भारतीय जीवन पद्धति में बार बार कहा गया है कि यदि बच्चे सुबह से यदि अध्ययन करेंगे तो उनको ज़्यादा लाभ होगा। मगर हम देखते हैं चारों ओर बच्चे, उनके साथी, सभी लोग देर तक पढ़ते हैं और देर तक सोते हैं। तो इसको सुधारना बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार यदि आप तय कर लेते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, हम उठेंगे, बच्चे उठेंगे, आप घूमने जा सकते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए बैठ सकते हैं, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, यदि पास में बगीचा है, कहीं घूमने लायक स्थान है तो घूमने जाएं। घूमने जाने के पहले तेल मालिश कर लें और अपने दैनंदिन क्रियाएं कर लें। शौच जाना, ब्रश करना, ब्रश सुविधानुसार। पहले तो ये दातुन से ब्रश करना बताया गया था, मगर यदि दातुन उपलब्ध नहीं है तो मंजन से कर सकते हैं। और मंजन भी नहीं है तो आपका मन है, मुंह को बहुत अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए। बस ये है कि सुबह सुबह रिकमेंड किया जाता है कि बहुत सारे केमिकल हमारे मुंह में ना जाएं। इसके लिए आपको एक अच्छा मंजन या अच्छी दातुन या पेस्ट, जो भी आप ठीक समझें, वो चुनना आवश्यक है। आप जो चुनेंगे उस पर आपके बच्चे कायम रहेंगे, बच्चे भी उसी तरह से चलेंगे और परिवार भी उसी तरह से चलेगा। तो सुबह से ये सब करने के बाद तेल मालिश करें और घूमने के लिए निकल जाएं। बढ़िया स्वस्थ और स्वच्छ हवा में घूम के आएँ। घूम के आने के बाद फिर बैठ के 5-7 मिनट अपने हाथ पैरों को खुद ही दबाएं और आगे का दिन भर की दिनचर्या पर विचार कर लें। इसके बाद आपका नहाने का क्रम आता है। तो नहाने के लिए सामान्य रूप से बताया गया है कि सिर पर गर्म पानी नहीं डालना है। मौसम के अनुकूल आप सिर को तो हल्के गुनगुने पानी से धो लें, बाकी शरीर को जिस हिसाब से जो भी आपकी अनुकूलता हो रही है, सर्दी गर्मी के हिसाब से उस तरह से आप नहा सकते हैं। नहाने के बाद फिर जो भी आपकी आस्था के अनुसार भगवान का स्मरण करना है, मंदिर जाना है। मंदिर जाने के बाद आप आएँ, नाश्ता करें, अच्छा स्वादिष्ट नाश्ता करें जिसमें देखें कि तेल तली चीज़ें ना हों। कई बार बाहर का खाने का मन हो जाता है, तो अब जलेबी का मन हो गया तो फिर जलेबी खाना पड़ेगी, और समोसे का मन हो गया तो समोसा खाना पड़ेगा। मगर ये रूटीन में ना हो, कदाचित हफ्ते में एक आध बार आप ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं, और उसको फिर कंपनसेट करना है आपको। यदि आपने कुछ कैलोरीज ज़्यादा ले ली हैं, जिस तरह आप कम सोते हैं तो अगले दिन कोशिश करते हैं कि हम और थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लें, हम कंपनसेट कर लें अपने जागने को। इसी तरह खाने को भी कंपनसेट किया जा सकता है। यदि आपने अधिक कैलोरी ले ली हैं, तेल तली चीज़ें अधिक ले ली हैं, तो आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे इस तरह का भोजन करें, अगला मील जो आपका रहेगा कि उसमें कैलोरीज कम हो या कम हो। कई बार तो अच्छा ही लगता है कि हम स्किप कर दें। यदि आपने शाम को 2 समोसे खा लिए हैं ऑफिस से लौटते हुए, तो या किसी पार्टी में, तो उसको फिर थोड़ा सा एडजस्ट करें कि आप शाम का खाना स्किप कर दें या दूध ले लें या फल ले लें। तो हम ध्यान रखें कि हमारे पैरामीटर्स एकदम सही रहें। पैरामीटर्स में सबसे पहले आता है वजन, कि हमारा वजन एक उम्र के बाद
फिर वजन जल्दी से ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए। बढ़ता हुआ वजन, अचानक बढ़ता हुआ वजन या अचानक घटता हुआ वजन गंभीर बीमारियों की तरफ संकेत करता है। उसके प्रति सचेत रहें। ब्लड प्रेशर को महीने में 2 महीने में एक बार नपवाएं, क्योंकि ब्लड प्रेशर और शुगर को भी एक आध माह में, यदि आप 30-35 की उम्र के हो गए हैं तो शुगर को भी आप नपवाते रहें, क्योंकि इनका कोई अपना कष्ट नहीं होता है। शुगर और ब्लड प्रेशर ये आस्तीन के सांप हैं जो हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं और हमें पता नहीं चलता ये कब डस लें। ये भी बहुत आकस्मिक रूप से होता है। आकस्मिक रूप से आपको पता चलता है कि आपको तो ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, पता नहीं कितने समय से रहा होगा, और उसका जो नुकसान है आपका शरीर भोगता रहता है। तो ब्लड प्रेशर और शुगर को, और यदि हो गया है तो आप उसके लिए समुचित अपने चिकित्सक से औषधि लें। और उसको भी औषधि लेने के बाद कई बार देखा है हमने कि ब्लड प्रेशर की दवाई ले ली और भूल गए, फिर नपवाया नहीं, पता चला वो दवाई उचित नहीं है, आपको और दवाई की ज़रूरत है, और आप कम दवाई खा रहे हैं तो दवाई भी खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहता है। तो उसको नपवाते रहें और अपने आप को हमेशा तैयार रखें कि आप किसी भी बीमारी से लड़ सकें। यदि आपकी दिनचर्या, खाना पीना, सोना जागना आपका समुचित है तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमारियों से बचने के लिए आपको फिर अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा पूरा परिवार हम सभी पर आश्रित होता है। पत्नी के ऊपर, माँ के ऊपर आश्रित होता है, पिता के ऊपर आश्रित होता है। तो ज़रूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुछ लोगों को हो जाता है, कई बार अनायासी बीमारियां आ जाती हैं, तो यदि आप स्वस्थ रहेंगे, इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी, तो बीमारियां भी जल्दी दूर हो जाएंगी। और फिर ये मानव जीवन है जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। देह धरे को दुख है, हर काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान करे, मूर्ख देखे रोए। तो ये जीवन है, इसको हम जितनी सुंदरता से और जितने अच्छे से जिएंगे उतना आनंद हमारे जीवन में आएगा। सब कुछ, सारा सब कुछ किसी को नहीं मिलता है। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। तो हमारा जीवन इस ढंग से चला करता है, और बस इसमें हमें खुशियाँ ढूंढना है, इस ढंग से रहना है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे। तो चाह कर हम उन गलतियों की तरफ ना बढ़ें, चाहे वो नशे के रूप में हो, चाहे हमारे स्वभाव में आने वाला क्रोध हो, इन सब से बच के रहना है। और यदि आप इन सब से बच के रहेंगे तो जीवन खुशहाल सुखमय हो जाएगा और एक अच्छी दिशा में आप बढ़ पाएंगे। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं, आपसे कुछ फिर बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।